अगर देखा जाए तो हालत जार ही है पहले की। लेकिन एक दुख के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में जब भी बात हुई है तो गर्म हवाओं की बात हुई है। कोई अच्छी बात की तरफ ना कुछ जमहूरी तरबियत है, ना मोरालिटी है। और देखे, और जो दूसरा देखना, मैं बल्कि एक और बात भी आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, बल्कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चीमा साहब मजीद, कि ऋषि सोनक के बारे में मैं बल्कि बात करना चाहूंगा, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने यूके के। जी, उसके बारे में मैं उनके बारे में काफी पढ़ता रहा हूँ। अल्टीमेटली अगर सोचा जाए तो ही इज फ्रॉम अस, ही इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, और ही इज नॉट अ पाकिस्तानी ब्रिटिश, बल्कि ही इज हमारे पंजाबी अगर कहा जाए या उस रीजनल कहा गुजरांवाला, जाए, मेरे हमारे गुजरावाला। हमटा उनसे था। गुजरावाला बिल्कुल। उनके जश्न ओरिजिनली अगर सोचा जाए तो गुजरावाला में मनाने जाने चाहिए थे, कि ही इज अ सन ऑफ आवर सॉइल, गुजरावाला। लेकिन हम नफरतों में कितने आगे चले जाते हैं कि क्योंकि हम एक ऐसी गलत तरबियत की गई है, चीजें, नफरतें इतनी फैला दी गई हैं जिसकी ज्यादती है। मैं बल्कि जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में इटली में उनका सेंटर बनाया गया। और अगर देखा जाए तो हमारे कायदे आजम साहब ने जब पाकिस्तान बनाया था तो वजीर कानून हिंदू थे वहां, और उस वक्त हमारे सर जफरुल्लाह खान ही वज कादियानी थे। मजहब की, बल्कि मैंने अगले दिन एक रीट्वीट किया अपने एक हिंदू पाकिस्तानी की बात को। उसने कहा काश कभी पाकिस्तान के अंदर हिंदू वजीर आजम बन सके, हिंदू पाकिस्तानी। और मैंने रीट्वीट किया, मुझे उसकी बात बहुत खूबसूरत लगी। इंटेलेक्ट बेस्ड होने चाहिए, इंटेलेक्ट बेस्ड। एवरी पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान इज अ पाकिस्तानी। आपको मजहब से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा ये आपसे बात करता हूं चीमा साहब, हम पैदा इंसान होते हैं, मजहब की सिलेक्शन बाद में होती है, नाम की सिलेक्शन, नाम हमें दिए जाते हैं, मजहब हमें दिए जाते हैं। हम पैदा इंसान होते हैं, हमें उस इंसानियत का लिहाज होना चाहिए। और आज मैं बल्कि उसके, वो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मैं बल्कि 2-3 आर्टिकल पढ़ के मैंने एक उसमें से कुछ लिखा था, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा उसमें। उसकी वजह यह है कि वी हैव टू ग्रो अप। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा, तभी तरक्की हो सकती है। नफरतों में से कभी कुछ नहीं निकला। आपने 75 साल नफरतें करके देख ली, आपने 75 साल दहशत गर्दी को बेच के भी देख लिया है, तो क्या हुआ है उसका रिजल्ट? जो आग आप पड़ोस में लगी उसमें शामिल हुए, पैसे बनाए, वो आपके पास घर वापस आ गई। ये पटाखे सारे वापस आ गए आपके। आज हालात देखें, अफगान, आपने हाफ सेंचुरी आपने अफगानिस्तान को दी, हाफ सेंचुरी। और आज अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी नफरत है जितनी बांग्लादेश के अंदर नफरत है। तो आपने हर चीज करके देख ली है। मेरे ख्याल में मोहब्बत, बुर्दबारी, इन चीजों को भी मौका देकर देखें, हो सकता है इसमें से बचत हो जाए। हारमनी को देकर देखें। हर वक्त तोड़ फोड़ का रिजल्ट जो है ना, वो इसी तरह, जिस तरह आपने पिछली हाफ सेंचुरी अफगानिस्तान को तजर्बा किया, मेरे ख्याल में इस दफा आपको चाहिए कि आप टेबल के ऊपर बैठ के मोहब्बत प्यार से देखें, ट्राई तो करें। क्या क्या मेरे ख्याल में we need to think about it बिल्कुल seriously। सही कह रहे हैं आप तर साहब। आपने ये कहा ना कि ये अफगानिस्तान को हमने 50 साल दे दिए। बल्कि मैं देख रहा था DGISI ने भी, ये किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा जो हमने गलतियां की हैं वो अपने खून से हम ठीक कर रहे हैं, अपना खून दे के। तो इस तरह कौमें गलतियां जो होती हैं, फिर कौमों को, नस्लों को खून देना पड़ता है, जो हम दे रहे हैं। तर साहब ये बताइएगा कि इमरान, आप कहते हैं इमरान खान को इस्लामाबाद की कुंजियां दे दें, लेकिन आज US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये जो बंदा, उस सवाल किया उनसे कि इमरान खान जो है वो आपके बारे में कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, तो वो US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम डिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला इंफॉर्मेशन से करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ना चीन इनके साथ काम करने को तैयार है, ना बरतानिया काम करने को तैयार है, पूरा यूरोप अमेरिका इनके साथ काम करने को तैयार नहीं, तो ये आ जाएंगे तो ये तार साहब हमारे पास क्या सोल्यूशन है? पहले तो फौजी पकड़ते थे इनकी उंगली और ले जाते थे किसी मुल्क में, अरब वर्ल्ड में, और वहां से चीजें जो है ले आते थे। अगले दिन ख्वाजा आसफ कह रहे थे कि हम अभी सऊदी अरब होके आए हैं, तो जो आपकी तारीफें हमने सुनी है कि जो आप तंग करते रहे मोहम्मद बिन सलमान को और जिस तरह उनको डिसऑनर करते रहे हैं, तो दुनिया तो हमसे इनसे डील करने को तैयार नहीं है इमरान खान की। तो आगे पॉपुलिस्ट लीडर आ गए तो हमारी कौन सुनेगा तार साहब? चीमा साहब, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो इनके ब्लंडर हैं वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने छुपा ली है। अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि PTI के लौंडे लपाड़े और नून लीग के बाबे वर्सेस नून लीग के बाबे।
नून लीग इस वक्त सबसे बड़ी बात, नून लीग की सबसे यंगेस्ट औरत है मरियम नवाज, और वो भी नानी भी है, दादी भी है। उनके नून लीग वाले अभी तक अखबार पर बैठे हैं और इधर से वार चल रही है ट्विटर के ऊपर। बाबा ये भी 70 साल का बच्चा ये भी नहीं है, लेकिन देखे ना जिस तरह की तकरीरें करता है। कल फिर कंटेनर पे 70 साल के बाबे ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो की नकलें उतारी हैं, ये कोई मैच्योर आदमी करता है। अब मैं जो उसमें बात करना चाहूंगा चीमा साहब, बात ये है कि पहले भी जहां जाता था गंद करके आता था, बाजवा साहब जाके मिन्नतें करके हालात ठीक करके आते थे। ये घड़ियां बेच के आता था, टर्की में जाके मोहम्मद बिन सलमान को गालियां देता था, फिर मलेशिया में आके यू टर्न ले लेता था, सी पैक इसने बंद करा दी थी, बाइडन कॉल नहीं करता था, पहले भी हालात सख्त खराब थे इसके। लेकिन बात यह है कि इसने बड़ी खूबसूरती के साथ इसने